नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं थोड़ा डिटेल में देख लेंगे उनकी करंट फीलिंग नॉर्मली एट प्रेजेंट किस फीलिंग में है, क्या करंट सिचुएशन है, वो एट प्रेजेंट मेंटली, फिजिकली और इमोशनली किस, यू कैन से इट लाइक, किस फेज में है। वो पिछले कुछ टाइम से, आप लगे जैसे होता है ना कि एक हफ्ते से या एक महीने से कुछ ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पे उनको ओवर थिंकिंग ने पकड़ के रखा हुआ था, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, जैसे होता है कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं बेटा तुम पे राहु भारा है ना। वो काफी उस फीलिंग में है। पिछले जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो काफी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आदमी ऐसे फेज से गुजरता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैं आप सबको बताता हूं जब ओवर थिंकिंग आ रही हो तो अपना ख्याल रखें, सबसे पहले अपनी सेहत का। और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो थोड़ा सा चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और ये अच्छी बात है। उनमें वो काफी सब्र वाले इंसान हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनमें सब्र रखना उनको आता है और ये काफी अच्छी बात है। कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, ये सबके साथ होता है, पर उनके जिनके बारे में ऑब्वियसली उनके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, करंट फीलिंग में वो इतनी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं और इतना यिंग यांग, अप डाउन, जिग जैग कह ले, कुछ भी कह ले, आप लाइफ से गुजरे हैं ना, वो जिनसे वो एक शांति और सब्र में आ चुके हैं कि यार ये क्या है, मैं ये देखना चाहता हूँ। जर्नल रीडिंग है, ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है, उनको काफी चीजें रियलाइज हुई हैं। तो कॉन्शियस से रियलाइजेशन का क्या लेना है, कार्ड तो कॉन्शियस का है, कॉन्शियसनेस का, राइट। और उस आदमी जब कॉन्शियस माइंड से आराम से सोचता है ना, तब ओवर थिंकिंग होना पर कार्ड आना टर्निंग इन का, कॉन्शियसनेस आना पर काम उन्होंने करना सब्र का। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आई विल पर्सनली से वो आदमी काफी सब्र वाले हैं, काफी सब्र वाले हैं, जो इतना कुछ होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर उतर रहे हैं ना। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आई विल प्रे, आई विल ट्राई टू लाइक, है ना, कि ये जो चीज है ना जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अब मेरे से ज्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा जानते हैं, वो आदमी बहुत सब्र वाले हैं। हो सकता है, ये पर्सनली बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है अगर उनकी कुछ गलतियां हैं, उनके कुछ बेट्रे हैं, धोखे हैं या चीटिंग है, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप कर सकते हैं, ट्राई टू फॉरगेट इट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, माफ कर देना उनको, गलतियां हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग आना, कॉन्शियस माइंड से सोचना, सब्र रखना, जिंदगी में कलर्स लाना, जिनके बारे में भी ये बड़ी रेयर होती है रीडिंग, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी जो करंट फीलिंग्स है ना, वो जिंदगी में एक कलरफुल लाइफ की है। और जिंदगी तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क की होती है, दैट कलर्स कैन बी यू एज वेल, आप भी उनकी जिंदगी में कलर ला सकते हैं। और इसका तो मुझे लगता है अब तो सबको, सारी मेरी फैमिली मेंबर्स हैं उनको याद भी हो गया होगा, ब्लेसिंग्स, विशेस, मैनिफेस्टेशन में पॉजिटिविटी, ये बहुत ही, ये रीडिंग मैं करना तो काफी डिटेल में चाहता था, पर ये जो पहले कार्ड्स आए ना, वो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो मूवमेंट टू मूवमेंट चलने वाले आदमी हैं। कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आई थी कि वो थे नहीं ऐसे, पर हो गए हैं अब। वो जिसको बोलते हैं ना, कदम भी थूक थूक के रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। दे हैव लर्न समथिंग इन देयर लाइफ, उन्होंने गलतियां की होंगी, बेट्रे किया होगा, चीट किया होगा, जिसको बोलते हैं कि धोखा दिया होगा, जैसी मर्जी सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग होती है। ये रीडिंग को मैं कह सकता हूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। अगर आपके मन में कोई भी गुस्सा है, एग्रेशन है, एक दिन के लिए उसको भूल जाए। आज शुक्रवार है, राइट, शुक्र मनाएं कि उनमें चेंज आया। ये टाइम होते हैं कई बार उनको ब्लेसिंग्स भेजने के, उनको अपनी ओवर थिंकिंग में ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ जो हो गई थी ना, उनमें कलर्स चाहिए। तो आप भी बन सकते हैं उनके कलर्स। ये रीडिंग में अगर वो
फॉर एग्जाम्पल अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी मूव ऑन किए थे ना, तो भी पार्टिसिपेशन से इसका क्या है लेना देना, क्योंकि इट्स गोज बाय कार्ड्स। टैरो कार्ड्स चलते हैं एनर्जी पे। अगर उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, अगर कर सकते हैं तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए पोलाइटली। ये नहीं कि तंग ही कर देना दूसरे को, नहीं कर सकते, कोई मिडिल मैन है, कोई दोस्त है ऐसा जो आपकी कम्युनिकेशन को आगे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत, पहले मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो आपका फोन नहीं उठा रहे, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे बातें होती हैं, उनको किसी तरह मैसेज पहुंचाइए कि वो अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, मेरी इंट्यूशन मैं जानता हूं, वो किसी ऐसी पॉलिटिकल टाइम से गुजरे हैं ना जिसने ओवर थिंकिंग की तरफ डाल दिया। वो तो उनमें सबर, कॉन्शियसनेस, ट्राई टू ब्रिंग कलर्स बैक इन देयर लाइफ की चीजों ने बचा लिया। मैं बड़ी बार बोलता होता हूं, पेशेंस और सबर ये बहुत जरूरी होता है जो उनमें एट प्रेजेंट है। आप कई ऐसे सोच रहे होंगे, यार ना मैंने उनमें कभी सबर देखा है, ना मैंने उनमें कई बार पेशेंस देखी है, वो आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? जिंदगी है, किसी वक्त कुछ भी हो जाता है। आदमी को किसी वक्त एकदम से रियलाइजेशन हो जाती है कि नहीं यार, मैं यहां गलत था, आई एक्सेप्टेड। फटाफट किसी को जवाब नहीं देना, सबर रखो। फटाफट कोई डिसीजन नहीं लेना, फटाफट मूव ऑन नहीं करना। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए, दिस रीडिंग इज अबाउट देयर करंट फीलिंग्स। वो बहुत सबर में बैठे हुए हैं। आदमी जब सबर में आता है ना, तो एवरीबडी वांट्स पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ, एंड यू कैन बी दैट पॉजिटिविटी। सेंड ब्लेसिंग्स एंड विशेस टू देम बाय मैनिफेस्टिंग। आराम से, बिल्कुल फटाफट नहीं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। मैं बड़ी बार, मैं मैनिफेस्टेशन को हमेशा इतनी बार एक्सप्लेन करता हूँ हर रीडिंग में, इसलिए क्योंकि लोग ना, आजकल मैंने जहां तक देखा है, बहुत जल्दी चाहते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं होता। सबर और पेशेंस जब वो कर सकते हैं, उनकी लाइफ में इतना चेंज आ सकता है, तो आपकी लाइफ में भी आ सकता है। मैनिफेस्ट कीजिए बिल्कुल सबर से। अगर आपने, नीडी और ग्रीडी में बहुत फर्क होता है, राइट? इसलिए आराम से, ग्रीडी मत होइए, बस फटाफट मैनिफेस्ट करके आ जाए बस। इसके बारे में भी किसी दिन मैं रीडिंग रखूंगा। तो खैर, ये थी रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और बहुत ही अच्छी रीडिंग्स हैं ये। बहुत ही अच्छी उनकी लाइफ में, जो मैं कहूंगा इन शॉर्ट, बहुत अच्छा चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये टाइम होता है पुकारने का, बिना एक अल्फाज के, वर्बली नहीं बोलते इस टाइम पे। इस टाइम कनेक्ट करते हैं, वो सुने वाइब्स में, ऑरा में। थैंक यू।